Hello, bachcha. Let's read out the question first. A particle of mass 1 gram moving with a velocity v1 equals to 3I cap minus 2j cap experiences a perfectly inelastic collision with another particle of mass 2 gram and velocity v2 equals to 4j minus 6k. Find the velocity of the formed particle, both the vector v and its modulus, if the components of the vectors v1 and v2 are given in the SI units. So देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास इनिशियली ये एक मास था, ठीक है, उसका मास दे दिया है 1 ग्राम के बराबर। ये सेकंड मास था जो कि है 2 ग्राम की इक्वल। अब इन दो ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा विथ v2 और ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा विथ v1। अब दोनों में क्या होता है, कोलिजन होता है। वो भी कैसा, यहाँ पर बेसिकली दैट इज मेंशन्ड कि इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सो इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और एक ही वेलोसिटी से आगे मूव करने लगेंगे। सो वो वेलोसिटी यहाँ पर हमें बोल दिया है लेट्स से के v के बराबर है। सो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यदि मैं इस सिस्टम में देखूं, सो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या पार्टिकल 1 पर लग रही है क्या पार्टिकल 2 पर लग रही है क्या? नहीं, they are moving just because of their own velocities, right? So इस कारण से इसमें मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड रहने वाला है, right? So can I say that कि जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के इक्वल होगा क्योंकि मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर। अब बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो देखिए, यदि मैं बात करूं नेट कोलिजन occurs in horizontal plane, then by momentum conservation I can say that the initial momentum will be equals to final momentum. So that will be equals to initial momentum क्या होगा, momentum का फॉर्मूला क्या होता है, p is equals to mass into velocity। अब यहाँ पर पहले के लिए क्या हो जाएगा, लेट सपोज कि इसका मास m1 है और इसका मास मान लेते हैं हम m2। सो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर, ये पहले का हो गया, प्लस m2 v2 वेक्टर, ये दूसरे का मोमेंटम हो गया। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब फाइनल केस में दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं, यानी कि m1 प्लस m2 हो जाएगा और उनका वेलोसिटी वेक्टर कॉमन होके v वेक्टर हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यही v वेक्टर को कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। बस अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। सो देखिए यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर v विल बी इक्वल्स टू m1 कितना गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पर एसआई यूनिट बोला है, आप बोलेंगे ग्राम को केजी में कर लीजिए, बट हम डिवाइड भी तो कर रहे हैं। सो ग्राम को ग्राम से डिवाइड करेंगे, वो दोनों ऐसे भी कैंसिल होने वाले। सो हियर नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स, ओके। सो 1 मल्टीप्लाई बाय v1 वेक्टर, सो v1 वेक्टर कितना है हमारा 3i माइनस 2j, ठीक है, प्लस कर देंगे m2 है 2, v2 कितना गिवन है 4j माइनस का 6k, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 3। ना यहाँ पर देखिए 3i में से 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 सॉरी 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे बच क्या गया है 3i का कैप माइनस 2j और ये 4 टू ज़ा 8 यानी कि 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा बोलिए 6j का कैप, अब बाकी माइनस 6 ऑफ के कैप विल बी एज इट इज हियर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, सो ये हो जाएगा i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस ऑफ 2k का कैप।
सो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का वेक्टर फॉर्मेट में। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। सो यदि मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं, सो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1² प्लस 2² प्लस 2²। सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 will be 9, 6 2 are 12, sorry, do one correction, this is minus का 12, okay। सो यदि ये माइनस का 12 है, सो 3 4 ज़ा 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 16। ठीक है। सो जब हम इसको एड अप करते हैं, सो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, दिस विल कम्स आउट अंडर रूट में 21, जिसको हम नियर अबाउट 4.6 मीटर पर सेकंड की इक्वल लिख सकते हैं। सो देखिए ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जो कि हमसे पूछ रखा था। And this we have found by using the conceptual formula of or concept of conservation of momentum. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.